दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि कैथल में आज ताऊ देवीलाल जी के जन्म दिवस पर सम्मान रैली थी। भारी भीड़ कैथल में उमड़ी। कई बड़े नेता भी वहां पहुंचे, कुछ नहीं भी पहुंचे, लेकिन वहां जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने घोषणाएं की कि यदि इन्हें लोग को आप सत्ता में लेकर आए तो तुम्हारी कतई मौज कर दूंगा। और वाकई में उन्होंने जो मंच से घोषणाएं की हैं और सचमुच में यदि इनेलो का राज आ गया, हरियाणा में इनेलो सत्ता में लौट आई, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शब्दों में हरियाणा में कतई राम राज आ जाएगा। वो कैसे? अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। आप जानते हैं कि आज की तारीख में जनता महंगाई से बहुत परेशान है, युवा बेरोजगारी से बहुत परेशान है, गृहिणी किचन में जो महंगाई बढ़ गई है, गैस की कीमतें 300-400 से लेकर 1100 रुपये तक पहुंच गई, महिलाएं उससे बहुत परेशान है। तो इन सारी बीमारियों का इलाज आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कैथल में अपने भाषण में कर दिया है। यदि इनेलो की सरकार आई तो जो उन्होंने कहा है, यदि चौटाला साहब और अभय चौटाला अपने वचनों के पक्के निकले तो इसमें कोई शक नहीं है कि शायद हरियाणा सबसे बढ़िया राज साबित होगा पूरे हिंदुस्तान का, और गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए तो जैसे राम राज आ जाएगा। अब आप सोचेंगे भाई ऐसा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने क्या कह दिया कि हरियाणा में राम राज आ जाएगा और सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। लगता तो कुछ ऐसा ही है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत ही विश्वास के साथ कहा है कि वृद्धावस्था पेंशन 7,500 रुपये कर दी जाएगी, जो आज कुल 2,500 है या 27,500 हो गई है। इसका मतलब हुआ कि यदि एक परिवार में बुढ़े बुढ़िया हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो उनको 7,500 बुढ़िया को, 7,500 बुढ़े को, तो 15,000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन एक ही परिवार में बुढ़े बुढ़िया के लिए मिलेगी। तो ये तो बुढ़े बुढ़िया की बात हो गई। कतई रोक काट दिए चौटाला जी ने। इसके अलावा 1,100 रुपये परिवार की हर महिला को हर महीने दिए जाएंगे। 1,100 रुपये कैश और 1 सिलेंडर फ्री। महिलाओं को और क्या चाहिए? 1,100 रुपये भी मिलेंगे और गैस का सिलेंडर भी फ्री में मिलेगा। चौटाला जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने परिवार के हर सदस्य की समस्या का ऐसा समाधान दे दिया कि खुदा करे, ईश्वर करे, उनकी सरकार आए और वो अपने वादों पर खरे उतरे तो जनता को भारी राहत मिल जाएगी। उन्होंने वादा किया है उनकी सरकार आने पर, यानी इनेलो की सरकार हरियाणा में आने पर, हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आज आप जानते हैं कि इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि आम आदमी को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाएंगे, शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और स्कूलों की स्थिति ऐसी कर दी जाएगी कि वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से पीछे ना रहें। प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा
उन स्कूलों में दी जाएगी, नए स्कूल भी खोले जाएंगे, इस शिक्षकों की नई भर्ती भी की जाएगी और सब सुख सुविधाएं इन स्कूलों में दी जाएगी जहां आम आदमी के बच्चे पढ़ते हैं, यानी सरकारी स्कूलों में। माँ बाप को और क्या चाहिए महंगाई? बात नहीं खत्म नहीं हुई। चौटाला जी आगे बढ़े, इससे भी आगे उन्होंने कहा कि हम ऐसा प्लान बनाएंगे सत्ता में आने पर और ऐसा खाका पेश करेंगे प्रदेश की जनता के सामने कि हर बेरोजगार युवा को रोजगार दिया जाएगा, यानी नौकरी दी जाएगी। और जब तक उसे हम रोजगार नहीं दे देंगे, जब तक हम उसके बेरोजगार युवक के लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं कर देंगे, सरकार प्रत्येक बेरोजगार युवक को 21,000 रुपये प्रति माह बेरोजगार भत्ता देगी। चौटाला जी ने काट दिया ना पूरा कलेश। बात यहीं भी नहीं खत्म हुई। घर के खर्चों की बात हो गई, बुढ़े बुढ़िया के पेंशन की भी बात हो गई। 15,000 दोनों को मिलेंगे, गृहिणी को फ्री सिलेंडर मिलेगा, 1,100 रुपये कैश भी मिलेंगे, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी मिलेगी और नौकरी की व्यवस्था भी होगी और बेरोजगार युवाओं को 21,000 रुपये भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन चौटाला जी यहां भी नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि रोजगार, शिक्षा, महंगाई ये आम जनता की सबसे बड़ी समस्याएं हैं और इसके अलावा इलाज। उन्होंने दावा किया है कि हमारी सरकार का जो जोर रहेगा स्कूलों के साथ साथ अस्पतालों, नए अस्पताल खोलने और डॉक्टरों की भर्ती करने पर पूरा जोर रहेगा और सबको निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जाएगी सरकारी स्कूलों में। स्कूलों में उनका आशय ये था कि स्कूलों में बेड भी बढ़ाए जाएंगे, नए अस्पताल भी खोले जाएंगे और नए डॉक्टरों की भी भर्ती की जाएगी और उनका इशारा नए मेडिकल कॉलेजों की तरफ भी था। तो जो आम आदमी की ज़रूरत है, उन्होंने एक ऐसा वादा किया है कि यदि वो सत्ता में आ गए तो हरियाणा में कतई राम राज आ जाए। अब देखना ये है कि हरियाणा की जनता चौटाला जी के इन वादों को कितनी गंभीरता से लेती है। इनेलो सत्ता से वर्षों से दूर है, उनका वनवास, राजनीतिक वनवास इनेलो का खत्म होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरीके से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने घोषणाएं की हैं उससे तो बड़ी उम्मीदें प्रदेश की जनता को बंधी हैं और एक आम आदमी होने के नाते मैं भी ये कहूँगा कि भाई ऐसी सरकार आ जाए तो इससे और बढ़िया क्या बात हो सकती है। ऐसी सरकार को तो लाना चाहिए, लेकिन भी है साथ में कि नेताओं की बातों पर आखिर कितना भरोसा किया जा सकता है। बस पेच यहीं फंस जाता है। एक बात और उन्होंने कही कि यदि अभय चौटाला काम ना करे, मैं जो आज घोषणा कर रहा हूं, मैं जो इनेलो की तरफ से घोषणा कर रहा हूं प्रदेश की जनता के लिए, वो यदि इन पे खरा ना उतरे तो आप मुझे बता देना, मैं भी अभय चौटाला के कान खींचूंगा और तुम भी खींचना। क्योंकि हमने झूठे वादे नहीं करने हैं और इनेलो को सत्ता में लाने का मतलब है जनता को राहत पहुंचाना। तो दोस्तों, कैथल की रैली में जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने भाषण में जो ये कहा है, ईश्वर करे वो सत्ता में लौटे, इनेलो सत्ता में लौटे और इनेलो सचमुच में जनता के लिए, हरियाणा की जनता को ये राहत पहुंचाए, तो इससे बड़ा कोई भी काम किसी भी पार्टी के लिए और उस प्रदेश की जनता के लिए कोई और हो नहीं सकता। तो दोस्तों, ये था मेरी आज का मुद्दा, मेरी आज की बात और चौटाला जी के भाषण
चौटाला जी की घोषणाएं। चलिए आप और हम सब देखते हैं भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या इनेलो सत्ता में आ भी पाएगी, और आ गई तो क्या ये वादे पूरे कर भी पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।